सिक्किम या दार्जिलिंग के आकाश लामा हो सकता, प्रज्ञाशील भदंत अमरावती महाराष्ट्र के हो सकता, लेकिन सुनीत पाल यही मगध का है और यही धरती का है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तब चलेगा कि न्याय पर भरोसा करके चलेगा, संविधान पर भरोसा करके चलेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम न्याय पर चल रहा है। जब जब यहाँ का प्रशासन जो जो प्रोटोकॉल लागू किया है उसको हम लोग ने माना और मानने के चलते आज यहाँ तक हमारी आंदोलन पहुँची है। अगर हम चाहते तो 5 दिन में ही जिस तरह से हमको उठाया गया था, हम तो अड़ गए थे। ये चलते कि हम भी संविधान के कीड़ा हैं, हमने अड़ गए थे कि हम FIR करेंगे। लेकिन धन्यवाद है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी कहा कि बनते जी बड़ी लोग उसकाएगा, इसलिए कहाँ कहाँ आप लड़ेंगे। हम लोगों को एक ही निशाना 1949 एक्ट महाबोधि है, इसलिए छोड़ दीजिए। हमने सारा राग द्वेष भूल करके हम अपने धरने में बैठे और कंधे से कंधे मिला करके फिर वही प्रशासन से वही सरकार से चलने लगे, जिसका आज कल भी वार्ता हुआ। उनकी बातों को मैंने भी माना, उन्होंने मेरी भी बात को मानी। इस आधार से जो अभी राष्ट्रहित के जो मामला है उस मामला पर चलेंगे। लेकिन कल करुणाशील राहुल FIR करेगा, भिखू सुनीत पाल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिखू प्रभारी एवं प्रवक्ता, इतना ही आप लोगों को कहेंगे। एक जगह की बात नहीं है, एक जगह की बात नहीं है। कम से कम 10 राज्यों से ये लोगों ने पैसा लेकर के आया है। अब इसके जगह पर और लोगों से पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछे। क्या कहेंगे आप? तो यहाँ के लोकल हैं, अभी रात्रि के समय क्या हुआ ऐसा? पहले तो आपको चैनल का मैं धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विष्णुधारी बौद्ध है और मेरा घर शोभा खाप है, बाड़ा पंचायत और प्रखंड बोधगया ही पड़ता है। यहाँ से 7 किलोमीटर मेरा गांव है। आज की जो घटना है तो हम लोग थाना से आदेश आया था। कल भी हमारे आकाश लामा जी और जो प्रतिनिधि हैं वो कल जिला में गए हुए थे, मीटिंग था और वहाँ से मीटिंग के बाद आए, हम लोग को बताए, हम लोग को जानकारी दिए कि देश में जो ये लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान से, तो उसमें प्रशासन को एक दबाव है कि हम लोग देश हित में सब खड़ा हो जाए और धरना की कार्यक्रम जितने भी देश में चल रहा है धरना या प्रदर्शन, तो वो सबको स्थगित किया गया है। इसलिए आप लोग से भी निवेदन है कि कुछ दिन के लिए भीड़ जो है ऐसे भीड़ कम कर दीजिए और इसके बाद जब देश उबार हो जाएगा तो फिर से भी आप लोग धरना चालू कर दीजिए। तो ये हम लोग का आकाश बनते जी कल बताए। आज SDO साहब ने खबर भेजे थे कि आज जो है कि बैठ करके धरना के जो मुख्य लोग हैं उनके तरफ से और ये पूरा कमेटी की तरफ से और थाना की तरफ से एक वार्ता हुई। उनको यही आया सुझाव कि अभी जो भारत और पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध के लेकर के हर जगह पर जितने भी कार्यक्रम चल रहा है हर कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया गया है और मुख्य रूप से सारे लोग युद्ध को कैसे समर्थन के लिए स्थगित किया है लोग, है ना। और इसके बाद जब युद्ध हमारा ख़त्म हो जाएगा तब फिर जो जिनको मांग है जो कार्यक्रम है वो चालू करेंगे। तो इस बीच में हम लोग थाना से आए, आकर के कपड़ा बदल मैंने खाना खाया, खाना खेला के बाद में आकर के यहाँ पर ही सोने के लिए बिछावन मैंने बिछा करके पड़ रहे थे। कुछ लोग बनते जी लोग सो भी गए और उधर से अचानक आया ये विनयाचार्य जी और कौन है राहुल बनते, पूरा नाम उनको मैं नहीं जानता हूँ। अब आए पूरा लोगों के बीच में करीबन 50-60 आदमी, अब आकर के यहाँ से चिल्लाने लगा कि बनते जी लोग सब खड़ा हुई, सब उठिए, जो आकाश लामा इस आंदोलन को बेच दिया और आंदोलन खत्म कर दिया। थाना प्रभारी के पास में जा करके इस आंदोलन को थाना को माध्यम से बेच दिया। जो ये धरना नहीं समाप्त होगा, धरना चलेगा, आप लोग उठिए बताइए। तो कुछ लोग सुतल थे, आग बका के उठे हैं तो उनको तो मालूम नहीं है कि थाना से आए तब क्या क्या हुआ।
और उन्होंने बका करके भी बने वही बात बोल रहा है, कह रहे धरना कैसे खत्म हो जाएगा। तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके तरफ से तो उनको तरफ से बोल रहा है एने से। तो हम लोग सीधे जूता पहन ले, एकदम चढ़ गया वहाँ, हमारा बिछौना पूरा वहाँ चढ़ गया। अब तो भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? कौन आंदोलन को भेज दिया, कौन स्थगित कर दिया? आप कहाँ थे? आपको हम लोग पहचानते नहीं, आप कैसा भी आ गए टपक के रात में? अगर आंदोलन बेच दिए तो सवेरे आते, इधर क्यों आए रात में जी? अब वो 2-3 बनते जो हैं, जो हम लोग का माना कर रहे हैं, इधर सुशील पाल भंते जी बोल रहे हैं, इनको भी माना कर रहे हैं हम कि तुम मनुवादी मत बनो। ये तो मनुवादी का काम था कि जो बहुजन बोलता था उसको जबान बंद कर देता था, जीभ काट देता था, वही तुम करो क्या है? तो फिर चुप हुआ। इसके बाद ये कल 3 महिला महाराष्ट्र से आए थे, आई विनय चर्च के बारे में बताए कि हमारे क्षेत्र में 30 बुद्ध विहार है, वहाँ से हर बुद्ध विहार से कहीं से 50,000 रुपया मिला, कहीं से 40,000 रुपया हम लोग कलेक्शन करके दिए, कहीं से 20,000 कलेक्शन करके दिए, कहीं से 10,000 कलेक्शन करके दिए। 7 लाख रुपया विनय चार्ज को दिया गया इस आंदोलन के नाम पर। और जब हुआ है हम लोग वीडियो किए हैं, उनको पूरा बात को वीडियो किए हैं, तो हम लोग कहें कि दीदी ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे, काजी ने वहाँ से आप लोग से ला करके अब यहाँ जमा किए होंगे, आप जाकर के वहाँ के बॉस से मिलिए और देखिए कि आप लोग के बुद्ध विहार के नाम से पैसा यहाँ आया है, रसीद कटा है या नहीं। तो वहाँ लोग गए, पता लगाए तो यहाँ पैसा नहीं आया है। तो वो 7 लाख रुपया ये विनय चार्ज जो है ये घोटाला कर गया। और राहुल भंते उनके साथ दे रहे हैं, डॉक्टर राहुल भंते, क्या पूरा नाम है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने हम लोग आज 1 महीना पहले जब पानी की थोड़ा दिक्कत हुआ तो पानी हमारे बगल के जो राजेंद्र यादव हैं, विजय जी सीमेंट छड़ दुकान, उन्होंने मदद बराबर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चापाकल देखने गए तो वो बताया कि इसमें आप अगर फोर्सिंग कराइएगा तो ये चापाकल सरकारी चापाकल टांगा हुआ है, इसमें पैसा भी लग जाएगा, पानी नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग स्थगित कर दिए। और इन्होंने खरखा बन करके 4,000 के मोटर खरीदा है, जिसको फोर्सिंग से मोटर से 40,000 रुपया लम्बा जी से लिया लोग, 40,000। और मुश्किल से सफाई से और पूरा सामान से 10,000 का है, मत 30,000 रुपया उसमें बगलिंग किया। इसके बाद बिना कहे पूछे जैसे भी एक दिन पूरा दिन भर चलवाया एरिया में, जो सूखा हुआ था कुछ नहीं, खाली चीना का था, उसमें भी कम से कम तो 30,000 रुपया लिया होगा, इससे कम नहीं लिया होगा, वो भी आकाश लामा जी से दिलवाए। तो इन्होंने आकर के बराबर टॉर्चर करते हैं और इनका एक ही मंशा है कि इस प्रकार से करेंगे तो आकाश लामा यहाँ से भाग जाएगा और फिर इस आंदोलन को हम लोग कवर कर लेंगे और मनामनी चलाएंगे। तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आकाश लामा जी 135 बरस के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है। आइए बनते ये लोग, हमारा लगता है कि आरएसएस से इन लोग का कनेक्शन है। ये विनय चार्ज और डॉक्टर राहुल ये आरएसएस का दलाल है और इनके साथ जितना लोकल लड़कन था वो सब जो है सब माफिया है। यहाँ जितने विदेशी आते हैं झूठा बोल करके घुमा करके पैसा ठग करके ये लोग का कमाई है। तो ये जितना लोकल लेकर उनके साथ था टोटल माफिया है बोधगया का। ये लोग पूरे गरीब के नाम पर पैसा सूंघता है, पढ़ाई के नाम पर, खाने के नाम पर, मकान के नाम पर, वो माफिया को लेकर के घूम रहा है ये लोग। तो ये दोनों पूरा का पूरा ये दोनों बनते जो है विनय चार्ज और डॉक्टर राहुल, ये दोनों दलाल है। ऐसा आंदोलन को खत्म करना चाहता है। हम लोग, हमारे आकाश लामा जी आज 6 महीना से बैठे हैं, जनवरी से धरना पर आंसर पर बैठे थे। इसके बाद फिर जब वहां से पुलिस अरेस्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ शुरू हुआ 4 मार्च से, तो यहाँ फिर धरना में बदल गया कार्यक्रम। हम लोग शुरुआत से लेकर के अभी तक हैं और ये लोग जान दे, ये लोग सोच रहा है कि खाली आकाश लामा है और शिलानंद बनते हैं या सुनील बनते हैं। ये लोग कभी पता नहीं है बोधगया के जितना अगल बगल के गांव है पूरे को जागरूक कर दिया है और ये लोग के चढ़ने नहीं देगा। अगर नहीं संभला लोग तो इस धरना स्थल को नहीं चढ़ने देंगे। और जो
प्रशासन को आदेश होगा, मैं उसको सर्वोपरि मानेंगे। हम बाबा साहब का औलाद हैं, हम गांधी विचारधारा से चलने वाले हैं, हम बुद्ध को विचारधारा से चलने वाले हैं। जब हमारे देश पर आफत आया हुआ है तब मैं भी हम उसमें समर्थन करेंगे और मेरा आंदोलन भी चलता रहेगा, हमारा ये ऑफिस रहेगा, तब की भीड़ हम कम करेंगे। ये बातचीत होकर के हम लोग आए, तो ये दलाल सावधान हो जाए, आप इनकी दवाई करेंगे। चोर जैसा रात में चढ़ता है, दिन में आओ। ये लोग शुरू से थे या अभी? नहीं, ये लोग तो 2-4 दिन से देख रहे हैं। जब से धरना हाँ, हुआ था तब से? नहीं है, ये लोग बिल्कुल नहीं है। ये लोग जब धरना को आकाश लामा जी यहाँ दिन रात, जबकि ठंडा देश के हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एकदम तड़पने लगते हैं, तो हम लोग पंखा देते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, तब उनको पूरा घर द्वार अपने, उनके पिताजी को तबीयत खराब हो गया, वो भी नहीं गए, एक बच्चा उनके घर में है और दोनों परिवार यहाँ समर्पित है। तो हमारे आकाश लामा जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। हम उनको अगर किसी प्रकार से प्रताड़ना करता है तो हम क्षेत्रीय नहीं बर्दाश्त करेंगे, इनको रगत देंगे। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे बनते जी आप? उधर क्या कहेंगे बंदे जी? आप तो शुरू से ही आप हैं। लोगों को चैनल का बहुत बहुत साधुवाद है भाई। हम तो जनवरी से हम लोग लगे हुए हैं, पूरा बिहार जो है से कि दौरा किए, बिहार में एकजुट किए जनता लोगों से, अपील कर किए कि सब लोग हम लोग मिल के एकजुट होकर महाबोधि महाबिहार को मुक्ति के लिए हम लोग एकजुट हो जाए जी। तो फिर हम लोग फरवरी से, हम 12 फरवरी से यहाँ हम लोग बैठे, तब कोई नहीं था। आज राहुल हो चाहे विनय चरिया के बारे में तो हमारे एक महाराष्ट्र के भांते महानाम जी हैं, खुलम खुली हमसे फोन पर बात किए हैं कि बिनाचरिया से होशियार हो जाइएगा बनते जी, ये इतना लुटेरा है बिनाचरिया। कैसे जान गए वो लोग? वो अभी बाहर में है बेचारे, तभी हम भी फोन करके बोले हैं। तो ये लोग लुटेरे हैं, ये गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं हम लोगों से, तो यहाँ नहीं चलने देंगे भाई। हम बिहार के रहने वाले हैं, ये मेरा अधिकार है। ये झूठो आके ऐसी बवाल एक दिन भी ये लोग धरना पर यहाँ नहीं बैठे। धरना पर 11-12 बजे आते थे, निहा खा के आज चले जाते थे, कुर्सी लगा के मीटिंग करते हैं वहाँ जाके। एक भी दिन, एको दिन नहीं आए हैं। आज चाहते हैं कि लामा के भूबकी से भगा दे, वो लामा अकेले नहीं है, पूरा बिहार लामा के साथ है। पूरा बिहार का कि भारत जैसे कि अनेक कंट्री जैसे कि लामा के साथ है, बीच में खड़ा है। ये कोरोना से राहुल सोच ले, इनका जो अभी नहीं अनुभव हो रहा है, माँ करने से कोई डरने वाला नहीं है। इनका यहाँ टिकने नहीं देंगे, हेलो, नहीं टिकने देंगे, एक दिन नहीं टिकने देंगे। आधे रात में क्या करने आए थे यहाँ? आधे रात में करने आए थे गुंडागर्दी यहाँ। हम लोग सोए हुए थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितने लोग थे? कौन थे? कितने लोग? एगो बिनाचरिया था, एगो राहुल करुणा थे, और बहुत लोग चिंते हैं थे, नाम नहीं जानते हैं हम लोगों को, उनको लोग के वो लोग बरियारी करने आए हैं। धरना हम चलाएंगे, वो बेच दिया। किससे बेच दिया? प्रूफ लाओ, उसे हम जीरा किए। बिनाचरिया से हम कि तू था, हम तो थे वहाँ मीटिंग में भी थे, कहाँ कुछ बेचने के सवाल उठा भाई। अरे यहाँ प्रशासन से ऑर्डर है, प्रशासन हमको जो है से कि कहा कि हाँ भंते जी, लामा जी, आप जो है से कि देश का ऐसा खतरा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा राहत दीजिए। तो हम लोग जो है से कि भाई माने हमरो तो भाई बहन भाई है वहाँ धरना अथी पर, सीमा पर, तो हम तो जरूर जो है कि अपन अथी के साथ में रहेंगे, भारत के साथ में। लेकिन ये जो बोला कि धरना बेच दिया, धरना बेच दिया, ना ही कहीं कुछ बात हुआ है किसी के साथ। हाँ, ये हुआ है, झूठ का कहना। ये थाना के सामने चाहे डीएसपी के सामने हुआ है, डीएम के सामने कि भाई हम लोग कम संख्या में बैठेंगे और शांति से बैठेंगे और सूत्र पाठ करेंगे हम अपने देश के लिए, हम उनका सांत्वना देंगे। चलिए ठीक है बंदे जी।
क्या कहेंगे भंते जी, इतना रात में आप लोग के साथ क्या हुआ, क्या सभी लोग खलबली मचा हुआ धरना स्थल पर? नहीं, हमको जैसे हम तो गए थे, जैसे हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ लोग आ गए और धरना के बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग तुरंत आ गए, कुछ भंते जी और सभी लोग। और यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो भी आकाश लामा जी ने जो भूमिका बताई है वो पूरी सब लोग ने, पूरे देश ने सुनी है। और अभी देश के संरक्षण के लिए और हमारे समाज के सभी के संरक्षण के लिए वो भूमिका जायज़ भी है, क्योंकि अगर मैं खुद एडवोकेट हूँ मुंबई हाईकोर्ट का, अगर पुलिस लोग के पास पूरा अधिकार है कि ये धरना को उखाड़ फेंक सकते हैं, लेकिन हम भी एक भिक्षु है और उसके तहत वो लोग ये नहीं कर सकते हैं। और हमको शांति प्रिय से, शांति के मार्ग से धरना करने का इजाज़त भी है और वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे लामा जी ने कहा है कि आंदोलन ये पेंडोल जो है निकालने का, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते ये भी। और जो लोग भी यहाँ पे आके गलतफहमियाँ फैला रहे हैं वो सब लोगों को मालूम है, और उनको भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि नागपुर में आके उन्होंने क्या किया है, हम लोग नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन लोगों ने जो भी गलत काम किया है उसकी सज़ा उनको मिलके रहेगी। ये हम आपके कैमरा में बता रहे हैं। अगर आंदोलन को कोई भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम बुद्ध की मार्ग से युद्ध करके भी उनको हम दिखाएंगे कि बुद्ध ने युद्ध को करने नहीं, ऐसा बोला नहीं है। तो बुद्ध के मार्ग से युद्ध भी करके हम उनको बताएंगे, जो भी आंदोलन को गलत करने की और गलत रास्ते लेके जाने की कोशिश करें और बदनाम करने की कोशिश करें, उनको हम लोग बता रहे हैं कि नागपुर के हज़ारों लोग आए हैं और हज़ारों लोग कल आ रहे हैं। तो ये आंदोलन जो गलत फहमियाँ वो लोग फैला रहे हैं कि स्थगित हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देश की जो संरक्षण है, अभी जो हालात है, उसके लिए थोड़ा माहौल हमको उनको देश के लिए साथ देना है। और हम भारतीय भी हैं। और पहला बाबा साहब ने कहा फर्स्ट आई एम इंडियन और लास्ट आई एम इंडियन। जो बाबा साहब ने कहा, तो हम लोग भी बाबा साहब के जो अनुयायी है उसको हमको मानना चाहिए कि पहले हम भारत देशवासी है, बाद में अपना अपना मज़हब और धर्म है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत 2-3 दिन, लेकिन ये पेंडोल जी है, ये हम लोग प्रशासन को, जैसे लामा जी ने कहा है कि वो ये हटाएंगे नहीं, तो हम भिक्षु लोग हैं, चिवर पर यहाँ पे डटे रहेंगे। उनसे भी विनती भी करेंगे कि 12 तारीख को हमारा जो उत्सव है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो उसके लिए हमारी तो वो तो हमें रोक नहीं सकते। महाविहार में जाके हम लोग हमारा देश के लिए, देश के संरक्षण के लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और आके फिर से हम लोग बैठेंगे, क्योंकि हज़ारों लोग कल आ रहे हैं, तो उनको वो रहेंगे कहाँ पे? हाँ, यहाँ पर व्यवस्था तो नहीं है, तो लोग कहाँ पे रहेंगे? जो हज़ारों लोग, आज भी सैकड़ों लोग आ गए नागपुर से, उनको क्या हटाएंगे, भगाएंगे? तो हम आपके चैनल से प्रशासन से भी विनती कर रहे हैं कि ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो लोगों का प्रक्षोभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक हमारा उत्सव है, लोगों को यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है, उनको रहने खाने दो। हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम जो शांति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने जो क्रांति की है 1956 में धम्म दीक्षा देके, सब पूरी दुनिया को मालूम है, खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। और ऐसी वो पहली क्रांति है, बिना खून के कतरे हुए यहाँ लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। तो हम उनके अनुयायी हैं। तो हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप ज़बरदस्ती न करें, ये पेंडोल वैसे ही रहने दो, और हमारा आंदोलन हम आपको सहकार्य कर रहे हैं। जो देश पे आप बताइए उसके लिए सहकार्य करें, आप भी हमको सहकार्य करिए और ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि हज़ारों वकील है महाराष्ट्र में, लाखों वकील है पूरे इंडिया में। अगर हम लोग के ऊपर कुछ हो जाएगा तो हमारी सारी जो अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी, इंटरनेशनल जो बौद्ध लोग हैं, वो उनका भी सपोर्ट है हमें। तो ये गलत मैसेज यहाँ से जा सकता है। तो इसलिए हमारी प्रशासन से विनती है, तो ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे ये आपके ऊपर, हमारे देश के ऊपर लांछन लगे, बिहार के ऊपर लांछन लगे और ये आंदोलन गलत फैली ना जाए। चलिए ठीक है बंते जी, ठीक है बंते जी। क्या कहेंगे बंते जी? सर्वप्रथम आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ जी। मैं तो कहना चाहूँगा ये कि मैं 12 फरवरी से मतलब धरना पर बैठ रहा हूँ, और उस समय हम 12, 14, 15 से मतलब कि बैठते आ रहा हूँ।
बीच में 2-3-4 दिन के लिए मैं झांसी चला गया था। झांसी से आने के बाद दिल्ली में रुका। दिल्ली में मैंने देखा कि आपका मतलब कि वीडियो पर मतलब रोते हुए देखा कि हमारी रात्रि में हम लोग के वो इस तरीका से उठा के फेंक दिया गया है, ये ठीक नहीं है। वो सुन ये करुणा, आपका करुणा सुन करके दिल्ली से दौड़े हुए पुणे फिर मैं आया हूँ। तो यहाँ धरना पर मतलब बार बार हमको फ़ोन आ रहा था। वो अगल बगल मेरे हितजन हैं, सब आप नहीं है, आप नहीं है। मैं आया तो देखा एक धरना पर बैठा हुआ। तो आज की जो घटना घटी, ये घटना में खास करके दलाली करने वाले जो हमारे जिसमें जो 135 वर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोग ही हमारे 35 वर्ष को मतलब कि हमारे धरना को मतलब खंडित करने वाले हैं, जो आगामी हमारे हक जो हमारे मतलब बौद्धिस्टों का लेने नहीं दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि आज इस धरना को खारिज करने के लिए आप तैयार हैं, ये मेरे हित के नहीं है, ये मनुवादियों के पक्ष में है। हम आपका विरोध करेंगे और अपनी धरना के माध्यम से आप हमारी जो BT एक्ट है रद्द करने की दिशा में बढ़ेंगे। और जो आज मतलब देश में जो लड़ाई चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो देश को देखते हुए भी मैं शांति ढंग से अपनी धरना पर बैठेंगे। और उन सबों को मैं कहना चाहूँगा और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि मुझे जो धरना में जो बैठने का अधिकार है, मैं प्रशासन से कहूँगा मैं शांति ढंग से मैं बैठूँगा। आपका प्रशासन से मेरा कोई विरोध नहीं है। और उन लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे उस्काने के लिए मतलब नहीं आए। अगर उस्काने के लिए आते हैं तो आप अगर भनते हैं तो मैं भी भनते हूँ, आपका मैं जरूर सबक सिखा कहूँगा। अगर भनते के साथ मतलब भनते हैं, अगर अटपटा शब्दों के साथ आएंगे तो हम भी मतलब सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इन छत शब्दों के बात मत होता है। चलिए ठीक है बनते जी, अभी बोलेंगे बनते जी। चलिए ठीक है। तो देखिए रात्रि का माहौल है और यहाँ थोड़ा सा कुछ हल्ला गुल्ला हो गया था, तो ये लोग से सुने आपकी किस तरीका की स्थिति बने हुए धरना पर। चलिए आप लोग भी डिसाइड कीजिएगा कौन यहाँ के सच्चे बौद्ध भिक्षु हैं, कौन क्या करते हैं। आप लोग तो शुरू से देख रहे हैं हमारे वीडियो को। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।